किंतु चंचला, आज से तू मेरी पुत्री और नाम तेरा गंगा। उधर कुछ समय बाद सतयुग में इक्ष्वाकु कुल के सूर्यवंशी राजा सगर ने सारे संसार को जीतने के लिए एक अश्वमेध यज्ञ का संकल्प किया। सुने सुने सुने, सब सुने, यह चिन्हित पूजित धवल अश्व जहां भी जाएगा वो भूमि राजा सगर की मानी जाएगी। यदि किसी ने इस अश्व को रोका या पकड़ा तो उसे सगर के 60,001 पुत्रों और उनकी लक्षाधिक सेना का सामना करना पड़ेगा। सुने सुने सुने। भूलोक में सगर का अश्व अजय पराजय बढ़ता जा रहा था और स्वर्ग लोक में बढ़ती जा रही थी देवेंद्र इंद्र की योजना। डरकर वो अश्व को रोकने की युक्ति लगाने लगे और उसे छल से महर्षि कपिल के आश्रम में बांध दिया। सूचना मिलते ही सगर के 60,000 पुत्र घोड़े की तलाश में लग गए। जब घोड़े को खोजते खोजते वे वसुदेव कपिल के आश्रम में पहुंचे, वहां उन्होंने देखा कि कपिल मुनि आंखें बंद किए बैठे हैं और ठीक उनके पास यज्ञ का वह घोड़ा बंधा हुआ है। क्रोधित हो सभी पुत्र कपिल मुनि को घोड़े का चोर समझकर उन्हें अपशब्द कहने लगे। वाचाल कुमारों, यदि कपिल ऋषि ने खोली आंख तो तपस की योगाग्नि से चलकर तुम सब हो जाओगे राख। सूर्य के वंशजों को आग से डराता है मूर्ख। अगर तूने तुरंत आंख न खोली तो अभी तेरा गंभीर सर तेरे धड़ से अलग करता हूं, घोड़ा चोर। उधर सगर चिंतित थे। न अश्व का कुछ पता था, न ही उनके 60,000 पुत्रों का कोई समाचार। पिता की चिंता देखकर उनका सबसे छोटा प्रिय पुत्र अंशुमन भाइयों को ढूंढने चल पड़ा। तुम्हारे भाई थे घमंडी, अविवेकी और अभिमानी। भस्म कर दिया उन्हें मैंने, जो उन्होंने मेरी नहीं मानी। अपने भाइयों की ओर से मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ, किंतु आपको ही उन्हें वापस जीवन दान देना होगा। मृत्यु का इलाज कोई नहीं कर सकता, किंतु मेरे क्रोध की योगाग्नि से भस्म हुए लोगों का आसान नहीं होगा तर्पण। गंगा जल, केवल गंगा जल ही दे सकता है मुक्ति उन्हें जो भस्म हुए तुम्हारे परिजन। गंगा? गंगा किसका नाम है ऋषिवर? स्वर्ग में विष्णु के चरणों से पैदा ब्रह्मा की पुत्री है गंगा। तुम ब्रह्मा जी को बनाओ और गंगा को अपने भाइयों के तर्पण के लिए पृथ्वी पर ले जाओ। अंशुमन को अपने भाइयों के तर्पण के लिए गंगा को लाने का बहुत मन था, किंतु किसी को राजधर्म भी तो निभाना और राज भी चलाना था। देखते देखते 7 पीढ़ियां गुजर गई और 7 पीढ़ियों के बाद समय आने पर राजकुमार भगीरथ ने राजा बनने से साफ मना कर दिया। क्षमा कीजिए, क्या ये आवश्यक है कि राजा का बेटा ही राजा बने? मैं पहले तपस्या करूंगा और फिर ब्रह्मा से गंगा को मांगकर पृथ्वी पर ले आऊंगा और फिर उनके पावन पवित्र जल से